हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या मतलब है कि इसका यूज कब किया जाता है, कोई भी एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए कि ये काम फ्यूचर में इस पर्टिकुलर टाइम पर होगा। एग्जाम्पल है जैसे ही विल बी रीडिंग अ बुक एट 8 PM टुनाइट, कि वह क्या करेगा, वह आज रात को 8 बजे बुक पढ़ेगा। तो हम फ्यूचर में सर्टेन पॉइंट बता रहे हैं, जैसे हमने 8 बजे का टाइम बताया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होएगा, सब्जेक्ट के साथ हम यूज करेंगे विल या शैल का, एंड साथ में हम यूज करेंगे बी। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज करेंगे हम ING, एंड देन आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, जैसे आई शैल बी रीडिंग अ बुक at 8 PM and he will be playing football in the evening। जैसे 8 PM का टाइम पता चल रहा है और इवनिंग का टाइम पता चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस क्या का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट के साथ विल शैल, देन आ जाएगा हमारा नोट, देन बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम यूज करेंगे ING, देन हमारा ऑब्जेक्ट, जैसे एग्जाम्पल शी विल नॉट बी अटेंडिंग द मीटिंग टुमारो, दे विल नॉट बी वॉचिंग द मूवी एट 9 PM। ठीक है, प्लूरल के साथ विल का यूज करेंगे एंड सिंगुलर के साथ हम शैल का। और देखो अटेंड और वॉच हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो देन हमने इसलिए यूज किया इसके साथ ING का। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, विल शैल, देन आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, देन बी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, एंड देन ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में आ जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। विल यू बी वर्किंग ऑन योर प्रोजेक्ट एट 10 AM? शैल वी बी गोइंग टू द पार्क इन द इवनिंग? एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के साथ हम यूज करेंगे नोट का। ठीक है, थैंक यू, होप यू अंडरस्टूड द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।